Hi friends, good morning. First of all, welcome to our YouTube channel खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक बहाली से संबंधित। आज का सुबह सुबह का न्यूज़ एक खुशियों से भरा न्यूज़ आपके लिए, उन सभी 1 लाख अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन में अपना फॉर्म अप्लाई किया है। कहीं ना कहीं रंजीत सर की सक्रियता ये साबित कर रही है और बार बार ये आ रहा है कि दिसंबर या फिर जनवरी में प्रारंभिक शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया है उसे पूरी कर ली जाएगी और इसमें कहीं ना कहीं दिसंबर जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको निराशा हाथ लगने जा रहा है। दोस्तों, सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी खबर और साथ ही साथ जो 94,000 मतलब 1 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो करीब 1.5 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी आज के इस अखबार के माध्यम से। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए हम लोग इस खबर को पूरी तरह से पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप अपने हेडिंग में देख पा रहे होंगे, हाई कोर्ट का आदेश पर बीएड पास अभ्यर्थियों को भी मिलेगा कक्षा 5 तक में मौका। आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, प्राथमिकता केस थी 17/12/2019 का जो लेटर था उसे भंग किया गया और बीएड और डीएलएड को बराबर करने का मौका हाईकोर्ट ने दिया। जनवरी के अंत तक 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की पूरी होगी बहाली प्रक्रिया। यहाँ पे कहना है कि दिसंबर तक काउंसलिंग का डेट आ जाएगा और जनवरी तक जो बहाली की प्रक्रिया है उसे पूरी कर दी जाएगी। जो 90,763 पद हैं उन पे दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के लिए निराशा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ कि दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण को मौका नहीं। तो दिसंबर सीटेट वाले अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इस बहाली प्रक्रिया से बाहर होने का रास्ता जो है वो क्लियर हो गया है। अब वो इस बहाली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। आइए अब डिटेल से हम लोग इस खबर को देखते हैं। खबर कुछ इस प्रकार से है कि 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली जनवरी 2021 तक हो जाएगी। फाइनल मेधा सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित होगी। इसके बाद दिसंबर के अंत तक जनवरी की शुरुआत में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। काउंसलिंग के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों के फाइनल मेधा सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। मतलब जितने भी नियोजन इकाइयाँ हैं उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने का डेट दे दिया गया है और उन्हें कह दिया गया है कि 9 दिसंबर तक आप फाइनल मेधा अंक हमें बनाकर दे दीजिए। हाईकोर्ट ने बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डीएलएड अभ्यर्थियों की तरह कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनने का मौका दिया है। वही दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल होने के मामले पर हाईकोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। 25 नवंबर को फैसला आएगा। माना जा रहा है कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये पॉइंट थोड़ा नोट करने वाली बात है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हाईकोर्ट का जो फैसला है दिसंबर सीटेट पे, तो उसे तो फाइनलिस्ट जजमेंट नहीं आया, उसका वेब कॉपी नहीं आया है, लेकिन ऐसे आयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें इस बहाली प्रक्रिया से बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहाली प्रक्रिया जुलाई 2019 में शुरू हो चुकी थी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि शिक्षकों के सभी पदों को जल्द ही बहाली कर दी जाएगी जिसकी पढ़ाई सुचारू रहे। तो दोस्तों, क्यों नहीं मिलेगा दिसंबर सीटेट वाले अभ्यर्थियों को?
इसमें मौका, तो क्योंकि ये जो बहाली प्रक्रिया है वो जुलाई 2019 में ही शुरू हो चुकी थी, और अगर आपको याद है तो दिसंबर 2019 तक इनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलना था, लेकिन कोर्ट और कचहरी के झगड़ों ने, बाढ़ और कोरोना के प्रकोप के कारण, डिजीज़ के कारण, पेंडेमिक के कारण ये जो बहाली प्रक्रिया है उसे पूरी नहीं हो पाई, और NIOS जो केस था उसकी वजह से भी ये बहाली प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। और फाइनली उनको NIOS वालों को मौका मिला, उसके बाद में आवेदन का तिथि मिला, जिसमें ये बहाली प्रक्रिया में इतना ज़्यादा समय लगा। अब दोस्तों आ जाइए मेगा सूची का हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 28 नवंबर तक पंचायती राज और नगर निकायों के नियोजन इकाइयों में मेगा सूची का होगा प्रकाशन। मतलब 28 नवंबर तो आप लोग जान रहे हैं कि सभी पंचायत राज, मतलब पंचायत लेवल पे जो भी फॉर्म दिए गए हैं उनका मेगा सूची जारी करने का अंतिम आदेश दिया गया है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी द्वारा। 5 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को आपत्ति लेना है, 9 दिसंबर तक फाइनल मेगा सूची प्रकाशित कर देना है। साथ ही साथ 5 दिसंबर जो है वहाँ तक अभ्यर्थियों को आपत्ति ले लेनी है कि कोई त्रुटि है तो आप हमें आपत्ति दे दीजिए। उसके बाद में 9 दिसंबर तक फाइनल मेगा सूची का प्रकाशन कर देना है। कक्षा 100 से 8 तक के शिक्षकों को अभ्यर्थियों की मेगा सूची 25 नवंबर तक जिला के NIC पोर्टल पर अपलोड करनी है। अपलोड में परेशानी को 28 नवंबर तक शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। वहीं अगर बात करें 6 to 8 की, तो 25 नवंबर तक ही इनको टाइम दिया गया है, 3 दिन कम ही है 1 to 5 से इनको अपलोड कर देना है, और 28 नवंबर तक इसका फाइनल रिपोर्ट विभाग ने मांगा है। पंचायत प्रखंड सहित विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में 90,763 शिक्षकों की बहाली होनी है। 1 से 5 तक की कक्षा में करीब 63,951 शिक्षक बहाल होंगे। या दोस्तों सबसे ज़्यादा बहाली जो है 1 to 5 में है, सभी को मालूम है। वहीं 6 to 8 का बात करें तो 26,811 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। यहाँ पे आप पूरा देख पा रहे होंगे दोस्तों किस ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए। यहाँ पे देख लीजिए जितने भी 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका वहाँ पे कितने पद किस 1 to 5 में कितने पद रिक्त हैं और 6 to 8 में कितने पद रिक्त हैं और टोटल कितने रिक्त हो जाते हैं, ये सब दिया हुआ है। देखिए यहाँ ये से अल्फ़ाबेटिक दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे में अररिया है 1952 हो गया, अरवल हो गया, टोटल हो गया आपका 699, औरंगाबाद में 3001, बांका में 2803, ऐसे कुछ दिया हुआ है। बक्सर की बात कर ले तो 1761, भोजपुर 2619, साथ में इधर मुजफ्फरपुर का थोड़ा सा बात कर दे तो 4806, समस्तीपुर का बात कर ले 4786, और कुल टोटल मिलकर हो जाता है आपको 90,762। सबसे जो रिक्त पदें हैं वो दरभंगा जिले में देखने को मिल रही है। दरभंगा में कितने पद रिक्त हैं आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो दरभंगा में जो पदें रिक्त हैं सबसे ज़्यादा हैं, जो कि 8,244 रिक्त हैं। वहीं सबसे कम की बात करें तो शिवहर में है 337 पद, मुजफ्फरपुर में 4806, बहुत ज़्यादा है। गया में बात करें तो 2502, पटना में बात कर ले तो 2272, और भागलपुर में बात करें तो 2012 पद। वहीं कक्षा 1 to 5 की बात की जाए तो सामान्य विषयों में कितने हैं तो 46,870 पद रिक्त हैं। उर्दू शिक्षकों के 14,612 और बांग्ला के 135 पद रिक्त हैं। कक्षा 6 से 8 की बात की जाए तो गणित विषय में 6,219, हिंदी में बात किया जाए तो 5,734, संस्कृत में 4499, अंग्रेजी में 3687, उर्दू में
2739 और सामाजिक विज्ञान में 2536। अब दोस्तों फाइनली उनका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि निर्देशक हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग के डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS, और जिनका कहीं ना कहीं काम बहुत ही सराहनीय रहा है इस बहाली प्रक्रिया में। अगर ये पूरी करवा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेय इनको जाने वाला है, क्योंकि थोड़ा विलम्ब हुआ। ये भी रंजीत सर भी किसी के अंडर में हैं, किसी से बंधे हुए हैं, लेकिन इनका प्रयास, सबसे अच्छी बात जो है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ये टाइम टू टाइम अप टू डेट देते हैं, चाहे वो अपने फेसबुक पेज से हों या फिर यूथ फॉर बिहार पेज जो इन्होंने बनाया है उस पोर्टल के माध्यम से हो। ये सभी अभ्यर्थियों को ये जानकारी देते आ रहे हैं, हर अप टू डेट को साझा करते रहते हैं अभ्यर्थियों के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं ये रंजीत कुमार सिंह। तो दिसंबर मध्य के बाद मेधा सूची के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। लक्ष्य है कि जनवरी तक अंतिम रूप से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित कर दिया जाए। रंजीत कुमार सर का साफ साफ कहना है यहाँ पे कि जो दिसंबर का मध्य है, यानी कि 15 दिसंबर तक फाइनली काउंसलिंग शुरू कर दिया जाए, मतलब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, और जनवरी 2021 तक जितने भी चयनित हैं अभ्यर्थी फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर देकर और जो स्कूल है वहाँ स्कूल में उनको ज्वाइनिंग करवा दिया जाए, स्कूल को आवंटित कर दिया जाए। तो एक बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही खुशखबरी बिहार के उन 1 लाख अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है बीच में, अगर कुछ नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों देख लीजिए, एक देखा जाए तो 2011 में जो पास आउट अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोड़ा बनते दिख रहे हैं। तो उनको जो डेट PTC कोर्स के माध्यम से इस बहाली प्रक्रिया को फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, उनको नाकाम करना होगा। अगर ये बहाली प्रक्रिया ससमय पूरी करवानी होगी तो उनको कहीं ना कहीं रोकना होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि रोशन झा जो हैं, जिन्होंने अपना अकाउंट नंबर जारी किया है, मैं फ्लैश पे उनका नंबर भी दिखा दे रहा हूँ, आप अपने फ्लैश पे देख भी पा रहे होंगे। तो इनके अकाउंट पे जो डेट PTC कोर्स वाले हैं उनको आप धराशायी करने के लिए, उनको इससे रोकने के लिए, बहाली प्रक्रिया से रोकने के लिए, और ये बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करवाने के लिए आप उनका सहयोग कर सकते हैं, कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये डेट PTC कोर्स वाले अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस शिक्षक नियोजन के दुश्मन बन रहे हैं और 1 लाख अभ्यर्थियों के दुश्मन बन रहे हैं। 1 लाख अभ्यर्थियों के घर की खुशियाँ छीनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेगा अंक देखा जाए तो 50% से भी कम है, और 2011 के पास आउट हैं, और 2011 के बाद ना जाने कितने मौके दिए गए, 5 से 6 मौके दिए गए, उसके बावजूद भी इनको नहीं हुआ। या तो इनको हो सकता है कि इनके सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी होगी, या फिर इनकी जो कंडीशन है उतनी अच्छी नहीं है, और ये अच्छे बड़े घरों से बिलोंग करते हैं, और इनका यही सब काम रहता है कि अभ्यर्थियों से चंदा लिया जाए, और चंदा के उगाही से ये अपना घर बार चलाते रहते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों से बचें, और ऐसे अभ्यर्थियों से को चंदा तो बिल्कुल नहीं दें, और ये आते हैं तो इनको पूरी तरह से मना करें। और साथ ही साथ अगर रोशन झा अगर डेट PTC कोर्स में इन्वेटर करना चाहते हैं तो उनको आर्थिक रूप से सहयोग जरूर करें। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि अगर इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अगर एक खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।